Hello everyone, this is Shreya and you are watching Legal Thesis. Welcome to the lecture series of Equity and Trust. आज हम ट्रस्ट की बात करने वाले हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट देखेंगे, ट्रस्ट और एजेंसी के बीच का डिफरेंस, ट्रस्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस, ट्रस्ट का क्या मतलब होता है, एजेंसी का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, ये सारी ही चीजें आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विथ ट्रस्ट की अगर बात करें तो ट्रस्ट जो है ये एक लीगल रिलेशनशिप होता है तीन लोगों के बीच में। पहला जो है ये होता है सेटलर। सेटलर कौन होता है? जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है उसे हम कहते हैं सेटलर। जिस इंसान को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है उसे हम कहते हैं ट्रस्टी। और जिस इंसान के बेनिफिट के लिए या जिस इंसान के लिए उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है उस थर्ड पर्सन को हम कहते हैं बेनिफिशियरी। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल कर दी और ये कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है बी को ट्रस्ट में दे दी, और बी से ये कहा कि ये जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है इसको तुम मैनेज करोगे, इसके जो लीगल राइट्स होंगे वो तुम्हारे पास होंगे, इसका ओनरशिप तुम्हारे पास होगा, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट आएगा, जो भी रेंट है, जो भी प्रॉफिट है या जो भी प्रॉफिट आएगा, वो सारे ही बेनिफिट्स आप किसको दोगे? बेनिफिशियरी को दोगे। अब आप सोचोगे कि ये बेनिफिशियरी के लिए क्यों दिया जा रहा है। तो सपोज आपके ग्रैंडफादर ने आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ट्रस्ट में किसी ट्रस्टी को दे दी। अब आप क्योंकि माइनर थे तो वो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर नहीं की जा सकती थी, तो उन्होंने वो प्रॉपर्टी किसी एक इंसान को दे दी जिसे हम कहते हैं ट्रस्टी, और उनसे ये कहा कि जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते हो तब तक वो उस प्रॉपर्टी का ख्याल रखेंगे, उसको यूज करेंगे और उसका जो बेनिफिट होगा वो आपके लिए यूज किया जाएगा, और जब आप 18 साल के हो जाओगे तो वो प्रॉपर्टी आपको दे दी जाएगी। तो ये जो रिलेशनशिप था ये ट्रस्ट का रिलेशनशिप था। एक ट्रस्ट में क्या क्या एसेंशियल चीजें होती हैं? ट्रस्टी जो होता है उसके पास लीगल टाइटल होता है प्रॉपर्टी का। बेनिफिशियरी जो होता है, जो थर्ड पर्सन होता है, वो एंजॉय करता है इक्विटेबल एंड बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ट्रस्टी जो है वो फ्यूड्यूशरी ड्यूटी होती है उसकी टू एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरी अदरिंग स्ट्रिक्टली टू द टर्म्स ऑफ द ट्रस्ट। यानी कि ट्रस्टी अगर चाहे तो वो प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि वो बेच देगा या जो भी उससे प्रॉफिट आ रहा है वो अपने यूज के लिए उसको प्रॉफिट को यूटिलाइज करेगा, नहीं, वो जो बेनिफिशियरी का प्रॉफिट होगा वो बेनिफिशियरी के लिए ही यूज किया जाएगा बाय द ट्रस्टी, और ये ट्रस्टी का फिड्यूशरी ड्यूटी होता है टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द बेनिफिशियरी। ट्रस्ट जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है इन एस्टेट प्लानिंग, चैरिटेबल अरेंजमेंट, एसेट प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल प्लानिंग। दे आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। ट्रस्ट का बेसिक कंसेप्ट तो हम समझ गए कि ट्रस्ट होता क्या है। अब हम डिफरेंस देखेंगे ट्रस्ट और एजेंसी के बीच में। अब ट्रस्ट और एजेंसी के बीच का डिफरेंस समझने के लिए आपको यह भी समझना जरूरी है कि एजेंसी क्या होती है। देखो, एजेंसी एजेंट और प्रिंसिपल के बीच का रिलेशनशिप होता है, जिसमें जो प्रिंसिपल होता है वो अपने किसी स्पेसिफिक काम के लिए एजेंट को रखता है और एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ब्रोकर्स देखे होंगे, तो क्या होता है, वो ब्रोकर्स क्या वो फ्लैट के एक्चुअल में ओनर होते हैं? नहीं, लेकिन फिर भी वो आपको फ्लैट दिखाते हैं, आपको उसका रेट बताते हैं, आपके साथ नेगोशिएट करते हैं। किसके बिहाफ पे? फ्लैट के ओनर के बिहाफ पे। तो यहाँ पे जो रिलेशन है ये एजेंट और प्रिंसिपल का है। फ्लैट का जो ओनर है वो प्रिंसिपल है और जो वो ब्रोकर है वो है एजेंट। तो ये होती है एजेंसी। तो अब हम ट्रस्ट और एजेंसी के बीच का डिफरेंस देखते हैं। ट्रस्ट में तीन लोग होते हैं, तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, सेटलर, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। वहीं एजेंसी में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, प्रिंसिपल एंड एजेंट। ट्रस्ट में जो है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्टी के पास होती है, ट्रस्टी के पास लीगल टाइटल होता है और बेनिफिशियरी के पास इक्विटेबल इंटरेस्ट होता है। वेयर एज एजेंसी में एजेंट के पास कोई ओनरशिप नहीं होती है, एजेंट सिर्फ प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। अगर अथॉरिटी की बात करें तो ट्रस्टी के पास ये डिस्क्रिशन होता है कि वो ट्रस्ट डीड जो है उसके अंदर कोई भी चेंजेस या फिर उसके अकॉर्डिंग, ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंग ट्रस्टी एक्ट कर सकता है अपने मन से। एजेंट ऑपरेट करता है अंडर एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से जो भी इंस्ट्रक्शन आएगा उसी के अकॉर्डिंग एजेंट को काम करना होता है। एजेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है। फिड्यूशरी ड्यूटी की अगर बात करें तो ट्रस्टी जो है वो ओ करता है एक स्ट्रिक्ट फिड्यूशरी ड्यूटी टू द बेनिफिशियरी। उसको हमेशा बेनिफिशियरी के बेनिफिट में, उसके इंटरेस्ट में ही काम करना होता है।
वेयर एज जो एजेंट जो है ये फिड्यूशियरी ड्यूटी ओ करता है टू दी प्रिंसिपल। एजेंट जो है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में, और जो ट्रस्टी है वो बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट में। पर्पस ऑफ ट्रस्ट की अगर बात करें तो ट्रस्ट का मेन पर्पस होता है कि प्रॉपर्टी को मैनेज करना फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी। वेयर एज अगर एजेंसी की बात करें, जो एजेंसी का मेन पर्पस होता है टू एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। जहां पे प्रिंसिपल नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे उनका काम करता है। अगर टर्मिनेशन की बात करें तो एज पर टर्म्स ऑफ ट्रस्ट और बाय लॉ जो भी ट्रस्ट डीड होगा उसके अकॉर्डिंग टर्मिनेशन होता है ट्रस्ट का। वेयर एज अगर एजेंसी की बात करें तो एंड्स अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ एजेंसी पर्पस और डेथ और रेवोकेशन। अगर जो एजेंसी का पर्पस था, फॉर एग्जाम्पल ब्रोकर और हम ओनर की बात कर रहे थे, तो अगर फ्लैट सेल हो जाता है तो उस केस में वो जो एजेंसी का रिलेशनशिप होगा वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका पर्पस ही फुलफिल हो जाता है। मूविंग ऑन टू सेकंड डिफरेंस, अब हम देखेंगे ट्रस्ट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का डिफरेंस। कॉन्ट्रैक्ट मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता होगा, बट स्टिल अगर एक्सप्लेन करें इजी लैंग्वेज में तो कॉन्ट्रैक्ट जो है ये काइंड ऑफ अग्रीमेंट होता है जो दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो सकता है। फॉर्मल अग्रीमेंट होता है किसी पर्टिकुलर काम को लेके, किसी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को लेके। ट्रस्ट में जो नेचर अगर हम देखते हैं तो ये फिड्यूशियरी रिलेशन होता है, इक्विटेबल नेचर का होता है। वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट अगर देखेंगे तो लीगल और कंसेंशुअल अग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज की अगर बात करें तो सेटलर, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी होते हैं ट्रस्ट में। वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो दो या दो से ज्यादा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हो सकते हैं। क्रिएशन की अगर बात करें तो ट्रस्ट जो है क्रिएटेड किया जाता है बाय यूनिलैटरल एक्ट, जैसे कि ट्रस्ट डीड, नॉट नेसेसरीली रिक्वायरिंग अग्रीमेंट फ्रॉम ऑल दी पार्टीज। हर पार्टी से अग्रीमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। वेयर एज अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो दिस रिक्वायर्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन बिटवीन पार्टीज। एनफोर्समेंट ऑफ ट्रस्ट की बात करें तो ये एनफोर्स किया जाता है बाय इक्विटी कोर्ट, वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जाता है बाय लॉ कोर्ट्स। इंटेंशन ऑफ ट्रस्ट अगर देखें तो मेन पर्पस इसका ये होता है कि ये प्रॉपर्टी को मैनेज करता है फॉर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट, जिसको हम बेनिफिशियरी बोलते हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी को मैनेज करने का काम होता है। वेयर एज अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस होता है टू क्रिएट म्यूचुअली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस, कि किसी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को लेके कोई ऑब्लिगेशंस को बाइंडिंग करना लोगों के ऊपर, ये कॉन्ट्रैक्ट का काम होता है। थर्ड पार्टी राइट की अगर बात करें तो बेनिफिशियरीज के पास इक्विटेबल राइट्स होते हैं इवन इफ नॉट पार्टीज टू द ट्रस्ट। वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो जनरली थर्ड पार्टी जो होती है उनके पास कोई भी राइट नहीं होता है टू एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट। दिस वॉज ऑल अबाउट बेसिक डिफरेंस बिटवीन एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।